सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं गेहूं की दो वैरायटियों के बारे में चर्चा करूंगा। एक है WH 1270 जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय द्वारा निकाली गई है, और एक है DVW 303 जो करनाल में जो ICR गेहूं अनुसंधान केंद्र है वहां से निकली हुई है। दोनों वैरायटियों में क्या समानता है, दोनों वैरायटी कितना उत्पादन दे सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों DVW 303 का जो बीज है वो भरपूर मात्रा में सभी सरकारी दुकानों पे उपलब्ध है, लेकिन WH 1270 के बीज की शॉर्टेज है, क्योंकि किसान भाई ज्यादा WH 1270 की तरफ जा रहे हैं कि इसका उत्पादन ज्यादा होता है। लेकिन दोनों ही वैरायटी बराबर की है और बराबर उत्पादन देता है। इनमें क्या समानता है और कैसी ये वैरायटी है, इसकी संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों इस वीडियो में देखने को मिलेगी कि 1270 अच्छी वैरायटी है या DVW 303, इनमें क्या क्या फर्क है, इसकी पूरी जानकारी किसान भाइयों इस वीडियो में दूंगा। अगर बात की जाए किसान भाइयों, WH 1270 जो है वो HU यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 2020 में विकसित की गई थी, और DVW 303 जो वैरायटी है किसान भाइयों, इसको करनाल गेहूं अनुसंधान केंद्र जो ICR बोलते हैं उसने 2021 में विकसित की थी। ये करनाल से निकली हुई वैरायटी है। WH 1270 जो वैरायटी है वो HU यूनिवर्सिटी से निकली गई है। दोनों ही वैरायटियों को उत्तर पश्चिमी मैदानों क्षेत्रों के लिए अगेती बुआई के लिए वैरायटी बनाई गई है, जो अगेती 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच दोनों वैरायटियों की आप बिजाई कर सकते हो। दोनों वैरायटी इसी परिस्थिति के लिए बनाई गई है। अगर उत्पादन की बात की जाए किसान भाइयों, तो WH 1270 का जो उत्पादन है प्रति एकड़ 36 कुंटल तक है, लेकिन औसतन उपज, अगर औसतन उपज की बात कीजिए कि ऑल ओवर इसका उत्पादन जो है किसान भाइयों वो 30 कुंटल प्रति एकड़ हुआ है। अगर उत्पादन की बात DVW 303 की जाए किसान भाइयों, तो इसका औसतन उपज प्रति एकड़ उपज जो उत्पादन है वो 32 कुंटल तक हुआ है। ये दोनों ही वैरायटी उत्पादन के मामले में बराबर है किसान भाइयों। उसका उत्पादन और इसके उत्पादन में कोई फर्क नहीं है। वो WH 1270 भी उतना ही उत्पादन देती है और DVW 303 भी उतना ही उत्पादन देती है। दोनों वैरायटी अलग अलग अनुसंधान से निकली हुई है। अगर इसके प्रोटीन की बात की जाए किसान भाइयों, तो WH 1270 में 12.4 उच्च प्रोटीन है जो खाने के लिए अच्छी होती है, और DVW 303 में 12.1 प्रोटीन है जो ये भी वैरायटी खाने के लिए अच्छी है। अगर इनकी हाइट की बात की जाए किसान भाइयों, तो WH 1270 की भी हाइट 101 सेंटीमीटर तक जाती है और DVW 303 की भी हाइट 101 सेंटीमीटर तक जाती है। अगर इनके पकने की टाइम की बात की जाए किसान भाइयों, तो दोनों ही वैरायटी 156 दिन में पककर तैयार हो जाती है। दोनों वैरायटी किसान भाइयों गेहूं की पीले रतुए के प्रति प्रतिरोध है, इसमें पीला रतुआ नहीं आता। फ्लेम स्मैट, लीफ लाइट, ये जो बीमारियां आती है गेहूं की वो दोनों ही वैरायटियों में नहीं आती। दोनों वैरायटी में प्रतिरोध क्षमता है। अगर टोटल बात की जाए किसान भाइयों, तो दोनों वैरायटी बराबर है। दोनों वैरायटी बराबर उत्पादन देने की क्षमता रखती है। WH 1270 है वो HU यूनिवर्सिटी से निकली हुई है। DVW 303 जो है किसान भाइयों वो करनाल से निकली हुई है। WH 1270 की वैरायटी का थोड़ा प्रचार ज्यादा है तो उसकी डिमांड ज्यादा है। DVW 3 का बीज हर सरकारी दुकान पे भरपूर है, तो आप DVW 303 को भी बीज सकते हो। दोनों वैरायटियों में किसान भाइयों लास्ट में गिरने की संभावना है। ये दोनों वैरायटी अगर लास्ट में नहीं गिरती है तो अच्छा उत्पादन देती है, अगर ये गिर जाती है तो इनके उत्पादन पर फर्क पड़ता है। दोनों वैरायटियों में ही वृद्धि नियंत्रणों की स्प्रे करनी पड़ती है। पहली स्प्रे 45-50 दिन पे, दूसरी स्प्रे 80-85 दिनों पे। ये नहीं कह सकते कि WH 1270 में स्प्रे करनी पड़ती है, DVW 303 में भी स्प्रे करनी पड़ेगी, जब ये उसके बराबर उत्पादन देती है, और WH 1270 में भी। दोनों में वृद्धि नियंत्रक जो होते हैं, लियोसिन है, टुबेनकोजोल है, फोलिकुर है, इनकी स्प्रे जो है किसान भाइयों करनी पड़ेगी। पहली स्प्रे 45-50 दिन पे, दूसरी स्प्रे 80-85 दिनों पे। ये जो स्प्रे करोगे तो इनकी हाइट ज्यादा नहीं जाएगी और ये गिरेगी नहीं, तो अच्छा उत्पादन देगी। अगर ये दोनों वैरायटी गिरती है तो उत्पादन बहुत कम देती है, क्योंकि इन दोनों वैरायटियों में गिरने की संभावना सबसे ज्यादा है। अगर बात की जाए किसान भाइयों, तो दोनों वैरायटी बराबर की है, बराबर उत्पादन देते हैं। WH 1270 और DVW 303 में कोई फर्क नहीं है। जितना उत्पादन DVW 303 देगी उतना ही उत्पादन WH 1270 देगी। जिन किसान भाइयों को WH 1270 का बीज नहीं मिला है वो DVW 303 का भी बिजाई कर सकते हो। उसके बराबर के टक्कर की वैरायटी है। बस ये ध्यान रखना कि DVW 303 की हाइट ज्यादा न जाए और न गिरे, तो ये भी आपको 70, 75, 80 मन तक उत्पादन एक किले के अंदर दे देगी। और DVW 303 का बीज पूरे हरियाणा में जो भी सरकारी दुकान है वहां पे
40 किलो का पैकेट 1090 रुपए में मिल रहा है। चाहे एसएसडी की दुकान हो, इफ्की की दुकान हो, एनएससी हो, क्रिप्को हो, हर जगह इसका बीज भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। क्योंकि WH1270 के बीज के लिए मारामारी है, नहीं मिल रहा तो उसमें नकली बीज मिलने की भी संभावना है। तो किसान भाइयों, आप DVW303 को भी बीज सकते हो और वो बराबर का टक्कर देगी WH1270 के बराबर। ये नहीं कह रहे क्योंकि WH1270 वो एच यूनिवर्सिटी से निकला है, उसका प्रचार ज्यादा है। DVW303 जो है वो गेहूं अनुसंधान करनाल से निकला है, उसका प्रचार कम है, लेकिन बराबर है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। उतना ही उत्पादन 1270 देगी, उतना ही उत्पादन DVW303 देगी। सभी चीजें समान है इसके अंदर। ये नहीं कह सकते कि वो 90 मन देगी तो ये 60 मन देगी, नहीं, दोनों वैरायटी बराबर है। तो किसान भाइयों, आप DVW303 को भी बीज सकते हो। अगर आपको सरकारी दुकान पे WH1270 का बीज मिलता है तो उसको भी बीज सकते हो। दोनों वैरायटियां बराबर है। आज की वीडियो में किसान भाइयों बस इतना ही। फिर एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, राम राम।